महात्मा गांधी ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वो है देश की असली आत्मा। आज़ादी के दिन दरिंदों की आज़ादी हो गई, दरिंदों को आज़ाद किया गया। जब हमारे समाज में इस भाजपा ने हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया तो दो तबका बना दिया, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम, और उसी के तहत वो घृणित मानसिकता के लोग ही थे जिन्होंने उनको महिमा मंडित किया, सम्मानित किया। लेकिन उनको उस दरिंदगी का दर्द तब पता चलेगा जब उनके घर के किसी बहन बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होगी। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप देख रहे हैं आदेश दर्पण। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं, वही वाराणसी जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संसदीय क्षेत्र है। इस देश की सबसे बड़ी खबर पर आज हम चर्चा करने के लिए मोदी जी के बनारस में पहुंच गए हैं। और खबर ये है कि बिल्किस बानो जो 2002 के दंगे में जिस महिला के साथ इस कदर की दरिंदगी हुई थी कि उसमें 11 लोगों को आरोपी साबित करते हुए 11 लोगों को जेल हो गई थी। उसके बाद गुजरात सरकार के जो है अपील पर गुजरात हाई कोर्ट ने उनको 15 अगस्त 2022 को रिहा कर दिया था। अब सोचिए कि एक महिला के साथ दरिंदगी हुई थी और आज़ाद भारत में आज़ादी के दिन उन दरिंदों को छोड़ दिया गया था। इससे बड़ी तकलीफ वाली बात एक महिला के लिए क्या हो सकती है जिसकी आबरू लूट ली गई थी। लेकिन हम बनारस में आए हैं और बनारस में जानेंगे कि आखिर उतना बड़ा जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया है जो भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाला है, क्योंकि बिल्किस बानो के जो आरोपी थे उनको जब रिहा हुए थे, जब जेल से निकले थे, तो तमाम भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों और नेताओं ने फूल माला पहनाया और मिठाई तक बांटी। तो उस पर चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं वैभव त्रिपाठी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? ये वर्ष न्याय के लिए जाना जाएगा। 2024 के पहले पक्ष में पहले 15 दिन में एक न्याय का मील का पत्थर साबित होने वाला सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है और जघन्यता की सारी हदें पार करने वाले लोगों के ऊपर दया करने वाली भाजपा और उनको सम्मानित करने वाली भाजपा के मुंह पर ये करारा तमाचा है। सुप्रीम कोर्ट ने आज ये बता दिया है कि न्याय अब भी है और न्याय जनता को मिलेगा। नहीं, एक सवाल हमारा ये है कि जब वो आज़ादी वाले दिन रिहा किया गया था, उनको जब छोड़ा गया था, उस वक्त इस देश के लोगों ने क्या महसूस किया था? आपने क्या महसूस किया था उस दिन? और उस महिला के दिल पर क्या गुजरी होगी जिनके आरोपियों को, दरिंदों को छोड़ दिया गया था? देखिए, ये बहुत दुखद था और जो भी मानवता के दृष्टिगत सोचता विचारता है, अपना विचार रखता है, उसके लिए बहुत आघात करने वाला फैसला था कि आज़ादी के दिन दरिंदों की आज़ादी हो गई, दरिंदों को आज़ाद किया गया। और आज जो फैसला हुआ है वो उन लोगों को खुशी देने वाला है और आत्मसंतुष्टि देने वाला है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने पुनः न्याय किया और उनको जेल भेजने के लिए आदेश दिया और साथ ही बलात्कारियों को बचाने वाली भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार को लताड़ लगाई है। तो ये अपने आप में मानवता को पुनः स्थापित करने के लिए ये फैसला आया है, न्याय को स्थापित करने के लिए ये फैसला आया है। और मुझे ये लगता है कि आने वाला ये जो साल है पूरे देश की जनता के साथ न्याय होगा और जनता इन बलात्कारियों, अपराधियों, भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली भाजपाइयों को सत्ता से बाहर धकेल कर जनता के साथ न्याय करेगी। अच्छा वैभव जी, एक बात हम ही कहेंगे, बिल्किस बानो के साथ दरिंदगी हुई थी, उसके बाद इस तरह से उनकी महिमा मंडन करना, जिस तरह से उनकी रिहाई के बाद इस तरह से फूल माला पहनाना, ये वो जो थे, चाहे बीजेपी समर्थक हो चाहे जो भी हो, क्या सोचकर, कैसे इनका हृदय हुआ कि ऐसे दरिंदों का सम्मान आज के समाज में हो रहा है? जब हमारे समाज में इस भाजपा ने हिंदू मुस्लिम का जहर फैलाया तो दो तबका बना दिया, एक हिंदू दूसरा मुस्लिम, और उसी के तहत वो घृणित मानसिकता के लोग ही थे जिन्होंने उनको महिमा मंडित किया, सम्मानित किया। लेकिन उससे इतर एक तबका ऐसा आज भी है जो कि इस दरिंदगी की निंदा करता है, इसके खिलाफ है
जो आज प्रसन्न है कि नहीं न्याय हुआ, वो ये नहीं सोचता कि वो बलात्कार की पीड़िता महिला जो है वो हिंदू है कि मुस्लिम है कि जैनी है, पारसी है, क्या है, वो नहीं सोचता। वो ये मानता है कि अगर वो बेटी मेरे घर की होती तो मेरे ऊपर क्या बीतती। तो महात्मा गांधी ने कहा, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। तो जो दूसरे की पीड़ा को समझता है वो है देश की असली आत्मा, और वो आज प्रसन्न है, देश की आत्मा आज प्रसन्न है। दरिंदों को सम्मानित करने वाले लोग क्या उस दरिंदगी के समर्थक है क्या? इस तरह की बिल्कुल बिल्कुल, वो जो लोग सम्मानित कर रहे थे, ईश्वर न करे, लेकिन उनको उस दरिंदगी का दर्द तब पता चलेगा जब उनके घर के किसी बहन बेटी के साथ ऐसी दरिंदगी होगी। ईश्वर न करे ऐसा, लेकिन वो तभी समझ पाएंगे क्योंकि उनके अंदर मानवता नहीं है। जो उनके परिवार की महिलाएं हैं, जो उनकी पीढ़ियां हैं, इन सारी चीज़ों को जब देखेंगी, समझेंगे, एहसास नहीं होगा? उनके परिवार की महिलाओं को एहसास नहीं होता? मुझे तो ये लगता है कि 100% वो अपनी घर की महिलाओं से नज़रें नहीं मिला पा रहे हैं उनके। लेकिन भाई महिलाएं भी ऐसी हैं। महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी बनारस BHU IIT के छात्रा के साथ दरिंदगी करने वाले भाजपा IT सेल के 3 जो लड़के थे, उनके साथ फोटो मुस्कुरा के खींचा रही थी। उन्होंने कहा कि दीदी से हमने प्रेरणा पाई। कौन सी प्रेरणा? गैंगरेप की। सवाल तो ये खड़ा होता है। तो उसने पोस्ट किया। महिलाओं ने भी, बहुत से ऐसे लोग हैं महिलाओं में जो कि दोहरे रवैये के लिए जाने जाते हैं। एक तरफ जहां गौ मांस कह के अखलाक, जिसका बेटा भारतीय सेना का जवान है, उसके बाप को मार दिया जाता है। दूसरी तरफ स्मृति ईरानी की बेटी बीफ बेचती है, अपने रेस्टोरेंट में बीफ परोसती है। दोहरा चरित्र है। अपनी बेटी बीफ बेच सकती है, दूसरे के बच्चे के लिए अफवाह फैला के उसको मार डालेंगे। तो समाज में दोहरे चरित्र के लोग भी हैं। ये चिंतन का विषय है कि दोहरे चरित्र वाले लोगों को किस तरीके से सुधारा जाए, किस तरीके से उनको परित्याग किया जाए और उनको बाहर इस समाज से किया जाए। अच्छा, मामला जब कोर्ट में हो, कोई भी मामला कोर्ट में हो, तो जो पीड़ित है उसकी सुरक्षा की भी जिम्मेदारी कोर्ट की होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल होनी चाहिए। यही कारण है कि भाजपा उससे पीछा छुड़ाती रही। कोर्ट की जिम्मेदारी होती, वही हम सवाल करना चाहते थे। जब कोर्ट की जिम्मेदारी, सुनिए ना, कोर्ट की जब जिम्मेदारी होनी चाहिए, जब कोर्ट में अपील की 2004 में CBI ने जब चार्जशीट दाखिल की, उसके बाद बताया जाता है कि 2 साल के अंदर 2 दर्जन से ज़्यादा बिल्किस बानो को अपना ठिकाना बदलना पड़ा था। उनके ऊपर इतना ज़्यादा, मतलब हमले की फिराक में थे लोग, उन पे हमला होना था, तमाम चीज़ें थी। डर के मारे कई जगह उन्होंने ठिकाना बदला, घर बदला। नहीं, ये तो भाई वहाँ की सरकार और कोर्ट दोनों की असफलता है कि कोर्ट उस पीड़िता की सुरक्षा क्यों नहीं सुनिश्चित कर पा रहा था, और क्या कारण था कि बार बार उनको ठिकाना बदलना पड़ा। उसमें ये भी था कि अगल बगल के लोग जो थे वो कुत्सित मानसिकता के भी हो सकते थे, जो ये सरकारी तंत्र को बताते थे। और भाजपा के जो, चूँकि सरकार भाजपा की, आज भी भाजपा की सरकार है, तो सरकार में जो छिपे दरिंदे हैं वो प्रताड़ित करते थे, इस वजह से उनको बदलना पड़ा। तो ये तो सरकार और कोर्ट दोनों की विफलता बताता है। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन सरकार कर पाती है? सुप्रीम कोर्ट करवा पाता है अपने आदेश का पालन? नहीं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन तो करते रहे हैं। अब 2014 के बाद सिनेरियो बहुत बदला है। अब इस बात का एक जीता जागता उदाहरण मैं आपको बता दूं कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता पे सवाल है, तो इलेक्शन कमिश्नर जो है CEC और EC को नियुक्ति के प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के CJI को भी रखा जाए। सरकार ने उसको संसद में कानून बनाया, कानून CJI आदमी तो निष्पक्ष हो जाएगा, इलेक्शन कमिश्नर हमारे काबू से बाहर हो जाएगा। उसने कानून बना के उसको बदल दिया। तो सवाल ये खड़ा होगा कि क्या इस निर्णय का भी पालन ये सरकार करेगी, कराएगी? वही तो हम कह रहे हैं, राज्य सरकारें नहीं मानी तो सेंटर की बातें छोड़िए, राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही है। 2019 में आपको याद होगा एक आदेश आया था बिल्किस बानो के लिए,
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया था गुजरात सरकार को कि बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए मुआवजा, नौकरी और घर दिया जाए। मात्र 5 लाख रुपया केवल बिल्किस बानो को मुआवजा मिला, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिला। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, तो ये सरकार जो भाजपा की है वो तानाशाही में है। वो सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी नहीं मानती है। तो ये तो जनता के बीच में अब चिंतन का विषय होगा कि क्या कोर्ट से निर्णय पाने के बाद ऐसी हठधर्मी बलात्कारियों, अपराधियों और भ्रष्टाचारियों को बचाने वाली सरकार होगी तो क्या किसी भी आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट ने फैसले देकर न्याय तो दे दिया, लेकिन क्या उसका क्रियान्वयन ये भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार या भाजपा की और राज्य सरकारें उस न्याय को क्रियान्वित करेंगी? ये बड़ा सवाल है। ये अपने आप में अलोकतांत्रिक हो जाता है कि देश की सर्वोच्च अदालत कोई आदेश देती है और भाजपा की सरकार उसकी नाफरमानी करती है। क्या कारण है?